हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ डॉक्टर प्रतीक भोटे। 2 दिन पहले मुझे मेरे एक पड़ोसी का फ़ोन आया। उन्हें कुछ डाइजेशन इश्यूज़ था और संडे का दिन था, इसलिए उनके एरिया की क्लिनिक्स और मेडिकल स्टोर्स बंद थे। दवाई बताते बताते मैंने उनको नेक्स्ट डे उनके लोकल फैमिली डॉक्टर को विज़िट करने की सलाह दी। मुझे फ़ोन पर वो पड़ोसी ने पूछा कि डॉक्टर मैं क्लिनिक नहीं जाना चाहता, क्या पता मुझे वहाँ चलते किसी से कोरोना हो गया तो। मेडिकल जाना ज़रूरी है क्या? वहाँ पे भी किसी को कोरोना होगा तो। डॉक्टर हॉस्पिटल जाना चाहता था, लेकिन पेशेंट हो सकते हैं ना कोरोना के वहाँ पर। ऐसे बहुत सारे सवाल उसके मन में थे और वो बहुत कंफ्यूज मुझे लगा। तो इस वीडियो में हम कोरोना के चलते डॉक्टर के पास जाए क्या, इस विषय पर चर्चा करेंगे और इन्हीं कुछ प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयत्न करेंगे। हम सभी कुछ ना कुछ रीज़न से बीमार गिरते हैं, सर्दी, खांसी, बुखार। इसके लिए हम हमारे रेगुलर फैमिली डॉक्टर के पास विजिट करते हैं। कोरोना के चलते सबको ये डर लगने लग गया है कि डॉक्टर के पास कैसे जाए। तो बेसिकली आपके एरिया में जो डॉक्टर है वो अगर ओपन है और लिमिटेड पेशेंट्स देख रहे हैं तो उनकी अपॉइंटमेंट लेकर आप उनको विज़िट कीजिए। और हर एक डॉक्टर नेसेसरी प्रिकॉशन ले रहा है जिससे कि कोरोना ना फैले, ना बढ़े और कैसे उसे हम कंट्रोल कर सकें। वहाँ पे जाकर मास्क पहनना बहुत ज़रूरी है। आप सैनिटाइजिंग जो आपकी हैबिट्स है वो फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। ग्लव्स पहन के आप डॉक्टर के पास जा सकते हैं ताकि आप कहाँ पे भी टच करें तो इन्फेक्शन के चांसेस कम हो जाते हैं। अगर आपके डॉक्टर्स अवेलेबल नहीं है तो ये ऑप्शन एक्सप्लोर कीजिए कि क्या वो ऑनलाइन या वीडियो कंसल्टेशन दे रहे हैं क्या। अगर वो फ़ोन पे कंसल्ट करते हैं तो उनको फ़ोन कर कर आप उनसे दवाइयाँ पूछें, आपकी कंप्लेंट्स बताइए ताकि वो आपको गाइड कर सके। इस प्रकार आप आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। अगर ये ऑप्शन आपको अवेलेबल नहीं है तो आप आपके एरिया में जो हेल्थ फैसिलिटीज़ है जो ओपन है वहाँ पे जाके कोशिश कर सकते हैं। इसमें सेकेंड ऑप्शन जो आपके पास है वो है ऑनलाइन कंसल्टेशन का। आज बहुत अच्छे वेबसाइट्स जैसे कि librate.com, practo.com, आप मेरे लिंक पे भी मैंने सब वेबसाइट्स के नाम दिए हैं जहाँ पे आप ऑनलाइन स्पेशलिस्ट डॉक्टर को कंसल्ट कर सकते हैं। तो कोई ये सवाल पूछे कि क्या ये फर्जी तो नहीं होते? तो बेसिकली हर एक डॉक्टर का सर्टिफिकेट जो उनके रजिस्ट्रेशंस होते हैं और डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनका वेरिफिकेशन होने के बाद ही ये डॉक्टर इन वेबसाइट्स पर रजिस्टर कर सकते हैं। तो बेसिकली ये जेन्युइन डॉक्टर्स रहते हैं और आप इनका रिव्यू देखकर इनसे कंसल्ट कर सकते हैं। और इसका सबसे बेस्ट पार्ट ये है कि आप अगर कोई कर्नाटका के छोटे गांव में बैठे हो, आप वहाँ से दिल्ली के स्पेशलिस्ट कंसल्टेंट को भी कंसल्ट कर सकते हो और आपकी तकलीफ़ को दूर कर सकते हो। अब दूसरा सवाल ये आता है कि डॉक्टर मेडिकल जाना मैं सेफ़ नहीं समझता। और डॉक्टर वहाँ पे हाइजीन फॉलो होता है क्या? वहाँ पे कितनी भीड़ होती है? हमें तो कहा गया है कि भीड़ में जाना नहीं है। तो बेसिकली गवर्नमेंट के रूल्स सभी मेडिकल्स फॉलो कर रहे हैं, इसलिए मेडिकल में जाके सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करके आप आपकी दवाइयाँ ले सकते हैं। आजकल अवेलेबिलिटी का बहुत इशू है, तो कुछ दवाइयाँ अवेलेबल नहीं होती या लेट अवेलेबल होती है। तो ऐसी जो कोई भी दवाइयाँ है जो आप रेगुलर खाते हो, आप, आपके रिलेटिव या आपके एल्डर्स जो रेगुलर में दवाइयाँ खाते हैं, वो आप प्री ऑर्डर कीजिए। आपके केमिस्ट को जाके आप बता दीजिए कि ये दवाई मुझे लगने वाली है, ताकि आप आपका इनकन्वीनियंस दूर कर सकते हैं। कोई दवाई अगर अवेलेबल ही नहीं है लोकली तो ऑनलाइन वेबसाइट्स जैसे कि nedmed.com, 1mg.com, ऐसे बहुत सारी वेबसाइट्स होती है जिसका मैंने डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक्स दिए हैं। उन पे आप जाकर आप अवेलेबिलिटी चेक कर सकते हैं ताकि आपको कोई भी इनकन्वीनियंस नहीं होगी और आपका मेडिसिन या आपका डोज सही वक्त पर जाएगा। इसमें और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो समझना ज़रूरी है वो है कि जिन पेशेंट्स को रेगुलर हॉस्पिटल जाना पड़ता है या रेगुलर इन्वेस्टिगेशन या लैब जाना पड़ता है, ऐसे लोगों ने क्या करना चाहिए। तो बेसिकली जिनको कैंसर है, डायलिसिस के लिए जिनको रेगुलर हॉस्पिटल विजिट करना है या कोई थेरेपी ले रहे हो जिसके लिए आपको हॉस्पिटल जाना पड़ रहा है, तो बेसिकली आप आपके
चेहरे पे मास्क पहनिए, ग्लव्स पहनिए। आपके साथ अगर आपको कोई अकम्पनी कर रहा है तो उसे भी ये फॉलो करना ज़रूरी है। इसके अलावा जिस ट्रांसपोर्ट से आप ट्रैवल कर रहे हैं, या कार से या रिक्शा से, तो वो आप कोशिश कीजिए कि आप पर्सनल रखिए और उसे पहले सैनिटाइज कीजिए या साफ़ कर लीजिए बिफोर यूजिंग, ताकि आपको कंटैमिनेशन के चांसेस कम हो। हर एक बुखार ये कोरोना नहीं होता, ये याद रखिए। आपको बुखार आ रहा है तो आप डॉक्टर को जाके दिखाइए, आपकी टेस्ट कराइए, डरिए नहीं। शायद आपको कोरोना रहेगा ही नहीं और आप डर रहे हो। ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है। इसके बाद डॉक्टर लैब जाना है, लेकिन लैब में तो किसी का कोरोना का भी टेस्टिंग होता रहेगा। तो कोरोना के टेस्टिंग लैब्स ही अलग है, और आपके जो रेगुलर लैब्स होते हैं वो सभी लैब्स कोरोना टेस्टिंग नहीं करते। इसमें आप होम सर्विस भी आप ऑप्ट कर सकते हो, जैसे कि मेट्रोपोलिस, SRL जैसे बड़े बड़े जो लेबोरेटरीज़ है, आपके विसिनिटी में जो लेबोरेटरीज़ है जो होम सर्विस प्रोवाइड करते हैं, ज़ीरो कॉन्टैक्ट सर्विस प्रोवाइड करते हैं, उनकी सेवा का आप लाभ ले सकते हो। सभी लैब सेफ है, फिज़िकली आप जाके आपके रिपोर्ट्स दे सकते हो। सभी लैब्स, सभी एक्सरे डिपार्टमेंट्स या जो कोई भी इन्वेस्टिगेशन सेंटर्स है, वो सभी कोरोना के नॉर्म्स, प्रिवेंटिव मेजर्स फॉलो कर रहे हैं। तो आपको डरने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। भीड़ अवॉइड करना यस ज़रूरी है, लेकिन आपके लिए, आपके हेल्थ के लिए, आप स्ट्रांग रहने के लिए जो मेडिकल ट्रीटमेंट आपको ज़रूरी है वो लेना बहुत ही ज़रूरी है। आशा करता हूँ कि आपके कन्फ्यूजन्स का सॉल्यूशन देने की मेरी ये कोशिश सफल रही। ऐसे आपको अगर बहुत सारे और कोई क्वेश्चंस हो तो आप मुझे मेल कर सकते हैं, आप कमेंट में बता सकते हैं, ताकि हम आप तक पहुँचे। आपकी हेल्थ ये सबसे इम्पोर्टेंट है, तो उसका ख्याल रखना ये आपकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। प्लीज़ हमारा चैनल लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।